आप सोच सकते ही हैं, कोई ऐसा जेट जो रडार से ही पूरी तरह गायब हो जाए। दोस्तों, इस सोच ने ही दुनिया की सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। स्टेल्थ बॉम्बर सिर्फ हवा में उड़ने वाली मशीन नहीं, ये एक चलते फिरते इनविजिबल फोर्ट्रेस है। इनका इंजीनियरिंग डिजाइन एक मैथमेटिकल ऑर्केस्ट्रा है। बट आज हम बात कर रहे हैं अनस्टेल्थ बॉम्बर्स की, जो फ्यूचर में खुद सोच पाएंगे, खुद डिसाइड करेंगे कि कब और कहां अटैक करना चाहिए। पहली जनरेशन का स्टेल्थ बॉम्बर सिर्फ रडार से ही बचता था, लेकिन अब नए बॉम्बर्स हीट, साउंड और इंफ्रारेड डिटेक्शन से भी बचने के लिए इंजीनियर्ड है। इनका सरफेस एक स्पेशल कॉम्पोजिट मटेरियल से ही बना होता है, जो रडार वेव्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, जैसे अंधेरा रोशनी को निगल लेता है। रडार एब्जॉर्बिंग पेंट इन बॉम्बर्स की स्किन पे एक इनविजिबल आर्मोर की तरह काम करता है, जिससे एयरक्राफ्ट एनवायरनमेंट के साथ ब्लेंड हो जाता है। इंजन एग्जॉस्ट को रीडिजाइन किया गया है ताकि हीट सिग्नेचर मिनिमम हो, क्योंकि एआई सर्वेलेंस सैटेलाइट्स हर माइक्रो सिग्नल को ट्रैक कर सकते ही हैं। आप सोचिए, एक ऐसा बॉम्बर जो अपने सराउंडिंग्स से ही डेटा एनालाइज करके अपनी शेप और टेम्परेचर को इंस्टेंट बदल देता है। ये कॉन्सेप्ट एडैप्टिव स्टेल्थ कहलाता है, जहां एयरक्राफ्ट अपनी विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम को सिचुएशन के हिसाब से ही कंट्रोल करता है। फ्यूचर स्टेल्थ बॉम्बर्स के लिए नैनो मटेरियल्स सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक और रडार प्रॉपर्टीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप जानते हैं, हर स्टेल्थ बॉम्बर की सबसे बड़ी चैलेंज होती है एरोडायनामिक्स और इनविजिबिलिटी के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाना। इंजीनियर्स एयर फ्लो को सिमुलेट करके एक ऐसा शेप बनाते हैं जो रडार से बाउंस नहीं करता और एयर फ्लो ड्रैग को भी मिनिमम रखता है। इसीलिए इन बॉम्बर्स के डिजाइन में कोई शार्प कॉर्नर नहीं होता, सब कर्व्स और एजेस मैथमेटिकली स्मूथ की जाते हैं। एडवांस्ड एआई एल्गोरिदम्स हर मिशन से ही डेटा लेते हैं और अपनी एरोडायनामिक्स और स्टेल्थ कोटिंग को इम्प्रूव करते ही जाते हैं। एक और सीक्रेट लेयर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैमोफ्लेज, जहां सरफेस अपने आसपास की वेव्स को मिमिक करता है, बिल्कुल डिजिटल कमीलियन की तरह। फ्यूचर डिजाइन्स में प्लाज्मा क्लोकिंग का भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जहां आयोनाइज्ड गैस लेयर एयरक्राफ्ट को रडार रिफ्लेक्शन से ही बचाती है। प्लाज्मा शील्ड उतनी थिन होती है जितनी एक ह्यूमन हेयर, पर उसकी शील्डिंग पावर एक पूरी मेटल वॉल जितनी होती है। आप समझिए, स्टेल्थ सिर्फ इनविजिबिलिटी नहीं, एक लेयर्ड डिसेप्शन सिस्टम है। हर लेयर एक इंडिपेंडेंट और इंटेलिजेंट शील्ड बनाता है। इन बॉम्बर्स का इंटरनल कंप्यूटर अपने पाथ को कंटिन्यूअसली रिकैलकुलेट करता है, ताकि रडार ग्रिड्स से ही स्लिप कर सके बिना ट्रेस की। नेविगेशन सिस्टम क्वांटम इनर्शियल सेंसर्स पे ही बेस्ड होंगे, जो जीपीएस सिग्नल जैम होने की बाद भी एयरक्राफ्ट को परफेक्ट डायरेक्शन दे सकते ही हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग इस स्केल पे ही पहली बार किया जा रहा है, ताकि डेटा एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन इंस्टेंट हो जाए। सेंसर्स और ऑनबोर्ड एआई एयरक्राफ्ट को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, जो थ्रेट सेंस कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है और अडेप्ट कर सकता है। उन सेंसर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रडार नोड्स होते ही हैं, जो सेपरेटली डिटेक्ट करते ही और कलेक्टिवली इनविजिबल मैप तैयार करते ही हैं। कम्युनिकेशन भी नैरो बीम एन्क्रिप्टेड लेजर से होती है, ताकि कोई एनिमी सिग्नल इंटरसेप्ट नहीं कर सके। स्टेल्थ बॉम्बर्स की कॉकपिट में पायलट्स से ज्यादा एआई कंट्रोल मॉड्यूल्स का रोल बढ़ रहा है, जहां पायलट सिर्फ सुपरवाइजर होते ही हैं। आप सोचिए, एक एयरक्राफ्ट जो अपनी रिपेयर खुद कर सके, अपनी क्रैक्स डिटेक्ट करके नैनो मटेरियल से सेल्फ हील कर ले। सेल्फ हीलिंग कॉम्पोजिट्स स्टेल्थ मटेरियल की ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देते हैं, क्योंकि मिशन के दौरान थर्मल स्ट्रेस बहुत हाई होता है। थर्मल मैनेजमेंट के लिए माइक्रो कूलिंग वेन्स के डिजाइन पे रिसर्च चल रहा है,
जो एयरक्राफ्ट स्किन को लिविंग टिश्यू जैसे कूल रखे। कूलिंग वेन्स एक फ्यूचरिस्टिक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह है, हर सेल टेम्परेचर को बैलेंस करता है, स्टेल्थ मेंटेन करता है। आपने देखा होगा स्टेल्थ बॉम्बर्स ब्लैक कलर की होते हैं, लेकिन फ्यूचर में ये अडैप्टिव कलर स्कीम्स के साथ आएंगे। कलर चेंजिंग स्किन माइक्रो वोल्टेज फील्ड से एक्टिवेट होती है और एनवायरनमेंट के मैचिंग शेड्स रीगेन करती है। ये सब टेक्नोलॉजीज एक साथ मिलकर एक इनविजिबल प्रेडेटर क्रिएट कर रही है, जो अटैक टाइम पे साइलेंट और डेडली बन जाता है। वेपन्स बे भी रडार एब्जॉर्बेंट चेम्बर्स में हिडन होता है, ताकि मिसाइल लॉन्च होते ही समय भी रडार एको ना मिले। इंटरनल वेपन मॉड्यूल साउंड डैम्पनिंग मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिससे एक्सप्लोजन के पहले ही साउंड इनविजिबल रहता है। कुछ प्रोटोटाइप्स में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स लग रहे हैं, लेजर और माइक्रोवेव्स जो बिना नॉइस के टारगेट न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एनर्जी वेपन्स का उपयोग स्टेल्थ फिलॉसफी को और आगे ले जा रहा है, जहां पावर साइलेंट लेकिन प्रेसाइज होती है। एआई का रोल इस सिस्टम में मिशन प्लानिंग और सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के लिए क्रिटिकल है। एआई एल्गोरिदम्स कंटिन्यूअसली बैटलफील्ड डेटा को रीएनालाइज करते ही है और बॉम्ब्स डिप्लॉयमेंट प्लान को मिनट से ही पहले ही एडजस्ट कर लेते हैं। फ्यूचर स्टेल्थ फ्लीट्स के लिए स्वार्म कोऑर्डिनेशन भी एक नई इंजीनियरिंग चैलेंज है, जहां एक एआई मल्टीपल एयरक्राफ्ट्स को सिंक करता है। स्वार्म थिंकिंग एल्गोरिदम्स एक बायोलॉजिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जैसे मछलियों का झुंड या पक्षियों का फॉर्मेशन। हर बॉम्बर एक नेटवर्क ब्रेन से ही लिंक होता है, जिससे कम्युनिकेशन टाइम लैग 0 के समान होता जा रहा है। एक और ब्रेक थ्रू आ रहा है स्टेल्थ बॉम्बर्स के लिए नेक्स्ट जेन फ्यूल, जो क्लीन बर्निंग और लो एमिशन ट्रेल देता है। फ्यूल एग्जॉस्ट रिराइटिंग से आईआर सेंसर्स को कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि हीट सिग्नेचर अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है। एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में 3D प्रिंटेड टाइटेनियम और कार्बन नैनोट्यूब अलॉयज का इस्तेमाल हो रहा है। ये मटेरियल्स लाइटवेट होने के साथ हाई मेल्ट रेजिस्टेंस और स्टेल्थ कंपैटिबिलिटी मेंटेन करते ही हैं। आप सोचिए, फ्यूचर में पूरा बॉम्बर 3D प्रिंटेड मॉड्यूल्स से असेंबल्ड होगा, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट और विजिबिलिटी दोनों कम होंगी। ऑटोमेशन और रोबोटिक्स असेंबली लाइन के हर स्टेप पे एआई सेंसर्स लग रहे हैं, जो माइक्रोस्कोपिक फ्लॉज डिटेक्ट कर लेते हैं। टेस्टिंग की दौरान स्टेल्थ सिग्नेचर एक डार्क चेम्बर में एनालाइज होती है, जहां आर्टिफिशियल रडार बीम्स रिफ्लेक्ट नहीं करती। हर फेल्ड प्रोटोटाइप इंजीनियरों को एक नई समझ देता है कि इनविजिबिलिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक कैलकुलेशन ऑफ परफेक्शन है। स्टेल्थ इंजीनियरिंग एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, क्योंकि जब एनिमी को पता नहीं चले कि आप कहां हैं, तब डर डबल होता है। आप कह सकते ही है, स्टेल्थ बॉम्बर एक फ्लाइंग इल्यूजन है, साइंस और फियर का परफेक्ट फ्यूजन। और जब ये इल्यूजन और एआई इंटेलिजेंस एक साथ आएंगे, तब आप देखेंगे स्काई का साइलेंट बैटलफील्ड किस कदर इवॉल्व हो गया है। फ्यूचर का स्टेल्थ बॉम्बर सिर्फ एक मशीन नहीं, एक थिंकिंग एंटिटी होगी जो शैडोज में छुपी रहेगी और सिर्फ वक्त पे ही दिखाई देगा। तो दोस्तों, आप रेडी हैं अनफ्लाइंग गोस्ट्स की युग को देखने के लिए, जो हवा भी महसूस नहीं कर पाएगी? क्योंकि रियल स्टेल्थ सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, एक इनविजिबल प्रॉमिस है, डोमिनेंस विदाउट डिटेक्शन।